नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का जो है एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो ये एमसीक्यू जो है मैटर इन ओवर सराउंडिंग्स चैप्टर से होंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको नीट, जेईई, यूपीएससी, एचपीटेट, एचपीटीएसटी, यूपीटेट, यूपीटीएसटी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाले हैं। तो देखिए, हमारी एक जीके ट्रिक ऐप है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चाहे आप एचपीएसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पोर्शन आता है, तो हमने नोट्स तैयार किए हैं। उसमें हिस्ट्री मिलेगी आपको, ज्योग्राफी मिलेगी आपको, पॉलिटिकल साइंस मिलेगी आपको और इकोनॉमिक्स मिलेगी आपको। और 2021-22 का जो बजट सेशन है उसका जो है पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं नोट्स को। तो इसको परचेज़ करने के लिए आपको जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 220 रुपये के नोट्स पढ़ने वाले हैं आपको कोई भी बैच में एनरोल नहीं करना है। मैं आपको फिर बता दूं, बैच में एनरोल नहीं करना है आपको। ये नोट्स जो है आपको नीचे स्टोर सेक्शन होगा, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस तक पहुंचने का, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके जो प्राइस है वो आपको 200 रुपये प्राइस रखा हुआ है। ये भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएंगे। और अगर जीके ट्रिक ऐप पे देखते हैं आप तो स्टोर सेक्शन में आपको ये मिलते हैं। ठीक है, टेट मेडिकल और टेस्टी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जो है इसके ऊपर ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप इसको तैयारी कर सकते हो। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले जो है आप ये एक बार डायग्राम जो है अच्छे से देख लीजिए कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। इनको हम फिजिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर बोलते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड को हम मेल्ट करते हैं या फ्यूज़न करते हैं उसकी, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और लिक्विड को हम जो है बॉयल करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन देखिए, फ्यूज़न क्या कंडीशन होती है सॉलिड से लिक्विड की, वेपराइजेशन क्या कंडीशन होती है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने की। अब देखो, अगर हम गैस को जो है लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको कूल करेंगे। क्या करेंगे? कूल करेंगे, यानी कि उसको कंडेंसेशन करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे तो वो सॉलिडिफिकेशन होगी, वो आपकी सॉलिड बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे नेफ्थलीन बॉल, ठीक है, या फिर कैम्फर पाउडर। ठीक है, these solids can directly convert into the gaseous field। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ड्राई आइस भी इसका एग्जांपल है। तो इसी में से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आने वाले हैं ये। ठीक है, और अगर आपने मेरे जो है प्रीवियस ईयर के प्रीवियस जो लेक्चर हैं इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं देखे हैं, तो ऊपर जो है आई बटन में आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको उसमें एक एक चीज़ बताई है कि कैसे जो है सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 4 स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इन वेपराइजेशन क्या होता है कि जिसमें लिक्विड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसमें वेपराइजेशन में क्या सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस होता है? नो। वो जो अगर सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंज होता है गैस में, तो वो क्या कंडीशन होती है? वो सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका सब्लिमेशन आना था, ना कि वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन मैंने क्या बोला कि लिक्विड जो है वो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड में चेंज नहीं होता है, वो किस में चेंज होता है? वो गैस में चेंज होता है। ठीक है, अगर लिक्विड जो है वो चेंज होता है सॉलिड में, तो वो क्या कंडीशन होगी आपकी? वो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन की कंडीशन होगी। क्या होगी? सॉलिडिफिकेशन की कंडीशन होगी। ठीक है, इन कंडेंसेशन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू लिक्विड। तो मतलब ये है कि इस कंडेंसेशन में क्या बोला गया है यहाँ पे कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज होता है लिक्विड में? नहीं। ठीक है, कंडेंसेशन में नहीं होता, वो आपका मेल्टिंग में होता है या फिर हम उसको प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? फ्यूज़न बोल देते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द 37 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो देखिए, हमें जो है 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको हमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। तो फॉर्मूला लगाना है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो आपने क्या करना है? डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पे पुट कर देना है, यानी कि डिग्री सेल्सियस यहाँ था तो 37 यहाँ पे पुट कर देना है, प्लस 32। ठीक है, जो आंसर आएगा आपका वो 98.6 आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से एसआई यूनिट कौन सी है टेम्परेचर की? तो देखिए, जो
टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी केल्विन होती है, और केल्विन में जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273.16 केल्विन होता है, और इसमें 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है 373 केल्विन होता है। ये आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसका लोएस्ट टेम्परेचर सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर इससे अबव जाता है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो वो आपका वेपराइजेशन होती है। ठीक है, अब देखिए फ़ारेनहाइट का जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो आपका कितना होता है, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट है इसका। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो जो कैंडेला एसआई यूनिट होती है वो किसकी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है। किसकी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है। तो देखिए ड्राई आइस मैंने आपको बताया कि एक तरह से ये सब्लिमेशन की प्रोसेस से बनती है, यानी कि सॉलिड जो है यहाँ पे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो ड्राई आइस वैसी ही है कि एक तरह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो देखिए अगर हम सरफेस एरिया डिक्रीज़ करते हैं तो इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, अब इवेपोरेशन देखिए, इवेपोरेशन तभी होगा जब लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर। तो देखो मान लो अगर मैंने वाटर रखा है प्लेट में, तो यानी कि उसके सरफेस पे जो है यानी कि जो लिक्विड है वो सरफेस फिनोमेना शो करता है, यानी कि सरफेस वाला जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो जनरली इवेपोरेशन जो है वो एक तरह से आपको याद रखना है वो सरफेस फिनोमेना होता है। तो मतलब जितना भी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है इवेपोरेशन होगा। अब सरफेस एरिया यहाँ पर डिक्रीज़ है तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम उसको रिमूव करने के लिए एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेप्थलीन, कैम्फर और ड्राई आइस ये सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। एक तरह से प्रोसेस क्या, ये सॉलिड ब्लॉक होते हैं जो डायरेक्टली जो है गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सब्लिमेशन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ओवर बॉडी। ठीक है, ओवर बॉडी, यहाँ पर हमको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताना है कि हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है। वो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो आपका आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। ठीक है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो डॉक्टर नापते हैं भाई 103 डिग्री बुखार है, तो वो किस में है आपका, वो फ़ारेनहाइट में ही होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आपको 0 डिग्री बताना है, और अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बताना है आपको। लेकिन केल्विन में पूछा हुआ है तो कितना होता है, तो वो होता है आपका 273.16 केल्विन। कितना होता है 273.16 केल्विन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इन चारों में से जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कौन शो करता है। यानी कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी चीज़ को हम स्ट्रेच करेंगे तो वापस वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो देखो रबर बैंड जो होता है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है। तो देखिए जो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल होती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्यूबिक मीटर किसकी यूनिट है, आपकी वॉल्यूम की यूनिट है। न्यूटन किसकी यूनिट है, आपकी वेट की यूनिट है। ठीक है, और किलोग्राम जो यूनिट है वो आपकी मास की यूनिट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दी है आपको यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। ठीक है, कल हम जो है चैप्टर 2 करेंगे 9th क्लास का, तो मेरे साथ बने रहिएगा इसमें वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, नोट्स को परचेज़ करना ना भूलिएगा, आपके लिए मैंने ये बनाए हुए हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।